नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर योर लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम ऊर्जा पर बात करेंगे और इसमें संस्कार का प्रसार कैसे होता है, कैसे जीवन में संस्कार देने से बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है और वो लीक से हटकर काम करते हैं। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे। तो ये संस्कार का प्रसार कैसे होता है बच्चे से लेकर के आगे तक, जब वो बड़ा होता है फिर आगे आ गया, फिर उसे ट्रांसफ़र होते जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसे हम। परिवार की कुछ विशिष्ट परंपराएं होती है जिन्हें संस्कार का नाम दिया जाता है। मानव जीवन में इन संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। आधुनिक दौर में भी उनकी महत्ता कम नहीं हुई है। जैसे सूर्य या चंद्रमा सदा आवश्यक रहेंगे, वैसे ही संस्कारों का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? तो माता पिता होते हैं। संस्कारों का मूल स्रोत माता पिता होते हैं। ऐसे में बच्चों को अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसी तरह जब संतान युवा हो जाए तो माता पिता को उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, युवा हो जाए, तो उसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। परिवार के कुछ नियम हम अपनी सुविधा और सम्मति से बना सकते हैं। इनका पालन करने से फिर किसी सदस्य के भटकने की आशंका कम हो जाती है। यानी कि दोस्तों, परिवार का कुछ नियम अगर बना लेते हैं, अगर बच्चा वो फॉलो करता है तो बच्चा गलत रास्ता पर भटक नहीं सकता है। इनका पालन करने से किसी सदस्य के भटकने की आशंका कम हो जाती है। फिर कुसंग आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह आत्म अनुशासन की प्रथम सीढ़ी है। अनुशासन परिष्कार की अग्नि है जिसमें प्रतिभा योग्यता का रूप धारण कर लेती है। अनुशासन गृहस्थ आश्रम का भी प्राण तत्व है। अनुशासन जो है दोस्तों, गृहस्थ आश्रम का भी प्राण तत्व है। अनुशासन तो दोस्तों गृहस्थ आश्रम का है ही, साथ में अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आपका पूरे जीवन आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए वेल डिसिप्लिन में व्यक्ति को रहना चाहिए और अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। आज इसी का अभाव चुनौती बनकर हमारे समक्ष विद्यमान है। आज के युवा अपने दोस्तों पर अधिक विश्वास रखे हुए हैं, तो उन पर उनकी संगति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही। इसलिए अपने युवा पुत्र पुत्री की संगत पर ध्यान दिया जाना समय की आवश्यकता है। कहा गया कि कुसंगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, कलेश उत्पन्न करती है, अशुभ गति प्रदान करती है, मनुष्य में उद्वेग और खिन्नता प्रदान करती है, बुद्धि को भ्रम में डाल देती है, प्राण शक्ति छीन कर देती है, इस प्रकार मंगलों को नष्ट कर देती है। विगत वर्षों में विज्ञान ने ज्ञान के भंडार को जिस ढंग से खोला है वह अपार है। युवाओं के सामने संभावनाओं का द्वार खुला पड़ा है, किंतु यह भी सही है कि इन अपार संभावनाओं के मध्य भटकने के लिए द्वार भी खुले हैं। जितना चिकना सरपट मार्ग होगा, फिसलन उतना ही अधिक होगा। इसलिए सावधानी भी उतनी ही अधिक आवश्यक है। अतः अब जब पुराने जीवन मूल्य काम नहीं आ रहे हैं तो उन्हें सुधार कर नए सिरे से गढ़ना होगा। ये ललित गर्ग जी की तरफ से लिखा गया लेख था दोस्तों। संस्कारों का प्रसार की संस्कार का प्रसार जो है बच्चे से जब युवा होता है, वहाँ से लेकर वो जब बुजुर्ग होता है, जब ज़्यादा उम्र का होता है, तो संस्कार का प्रसार कैसे होता है और उसका मेन जड़ जो है वो माता पिता से ही बच्चे को अच्छा संस्कार मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, संस्कार का प्रसार। कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।